राजकुमार रौत की जान को खतरा। कौन है जो रौत को मारना चाहता है? क्यों राजकुमार रौत ने भजन लाल पर डाली जिम्मेदारी? रौत को किससे मिली जान से मारने की धमकी? मुसलमान ने सूरत की हिंदू सूर्जन शादी करावी दो करावी दो तुम्हें कराओगे क्या? सियासी समर में राजनीतिक दिग्गजों को अक्सर आपने एक दूसरे पर तंज कसते हुए देखा होगा, लेकिन अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि चुनावों में जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। जी हां, राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों को लेकर दिग्गजों ने आखिरी दिन जमकर चुनाव प्रचार किया। इस वक्त जिन 7 सीटों पर चुनाव है, उनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 84 विधानसभा सीट का डर है, क्योंकि इस सीट पर बाप का दबदबा है। दिल्ली में अपनी आवाज से सरकार के होश उड़ाने वाले बाप सांसद राजकुमार रौत जमकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपनी जान को बड़ा खतरा बता दिया। अब ये खतरा किससे और क्यों है, वो भी आपको बताते हैं। रौत ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो जिम्मेदार सीएम भजन लाल होंगे, क्योंकि भजन लाल की ही सभा में एक पदाधिकारी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। रौत ने उस पदाधिकारी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, 84 उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सभा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने भरे मंच से मुझे जान से मारने की धमकी दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है कि मार दो, उड़ा दो, रास्ते से हटा दो, एवं कई अन्य पदाधिकारियों ने भी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे और मुझे और बाप के किसी भी पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। अब आप वो बयान भी सुनिए जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कैसा अभी क्या कर रहा है बता आपको? कोई अदर कास्ट का बुरा नहीं लगे, मैं कहूंगा मुसलमान ने सूरत की हिंदू सूर्जन शादी करावी दो करावी दो तुम्हें कराओगे क्या? मार देना, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साला ऐसा करेगा ना, इसको हटा दो यहाँ से। कौन होता है राजकुमार? एक अन्य पोस्ट में राजकुमार रौत ने पुलिस प्रशासन से सवाल किए और लिखा, कल 84 विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री की सभा में एक असामाजिक तत्व द्वारा मंच से मेरे खिलाफ झूठी बातें कहते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन प्रशासन ने अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या यही आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं है? पूरी डूंगरपुर की सरकारी मशीनरी भाजपा के दबाव में काम कर रही है। 84 और सलूम्बर विधानसभा की स्वाभिमानी जनता लोकतंत्र को जीवित रखते हुए अनिल कुमार कटारा और जितेश कुमार कटारा को भारी मतों से विजयी बनाएगी। जी की सभा है, उस सभा में एक शराबी व्यक्ति मंच पे चढ़ के ऐसे मैं सांसद हूं आज और मेरा नाम लेके खुला बोला है कि राजकुमार ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, झूठी बात बोल के लोगों को भ्रमित करके हिंदू मुस्लिम हिंदू आदिवासी एक सामाजिक सौहार्द वाली बात करके, सौहार्द बिगाड़ने वाली बात करके मेरा नाम लेके खुली धमकियां दी है कि राजकुमार को उड़ा दो, राजकुमार को हटा दो। अब आप समझ सकते हो कि भाजपा के मंच से, मुख्यमंत्री जी की सभा से मुझे मेरे नाम लेके खुली धमकियां मिल रही है और अभी तक प्रशासन ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सिविल राइट की बात करे या आचार संहिता की बात करे, खुली धज्जियां उड़ाई गई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अगर सच में आप न्याय की बात करते हैं, आपके कार्यालयों में आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का जो स्लोगन लिखा के रखा है, सच में आप दम रखते हैं तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करें। हम लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से भजन लाल जी एक मुख्यमंत्री है, यहाँ पर झूठी बातें बोल के गए और विशेषकर बात करें कर्मचारियों को डरा धमका के गए, धमकियां देके गए। एक मुख्यमंत्री जी इस तरह से डराने धमकाने का, वोट प्रेम से मिलता है, डराने धमकाने से नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से तानाशाही और जिस तरह से डूंगरपुर की सारी सरकारी मशीनरी को, प्रशासन को जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपयोग में किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाने डराने के रूप में किया जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। आप जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, ये राष्ट्र प्रेम वाला व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की नहीं करेगा। 84 की जनता से और सलूम्बर की जनता से मेरा अनुरोध है कि सरकार को एहसास कराना है कि डरा धमका के वोट नहीं मिलता है। और विशेषकर 84 की बात करें, 84 की जनता काफी जागरूक है, समझदार है, निडर है, डरने वाली नहीं है। उन्होंने निडर लोग तैयार किए मेरे जैसे यहाँ पर।
और अभी अनिल कटारा हमारे विधायक प्रत्याशी है। 84 की जनता से अनुरोध है, आप बेबाक तरीके से बिना डरे एक तरफा मतदान करके भारी बहुमत से जिताएं। और प्रशासन, सरकार जिस तरह से कल गुंडागर्दी वाला भाजपा का मंच, जो गुंडागर्दी मंच और शराबियों का मंच साबित हो रहा था, एक शराब के नशे में आके व्यक्ति आपके मन से मुझे खुली धमकियां दे रहा है और सारा प्रशासन, भाजपा के सारे नेता देख रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। और आप सच में राष्ट्र प्रेमी की बात करते हो, देश प्रेमी की बात करते हो, तो इस तरह से तानाशाही बंद करें। और 84 की जनता से पुनः अनुरोध है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है आप सबको मिलके, और भारी बहुमत से अनिल भाई कटारा बीएपी के प्रत्याशी को और साथ ही सलूम्बर के जितेश भाई को। राजकुमार रौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। वैसे जिस तरीके से धमकी दी गई है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।